नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। सूरह हुजरात आयत नंबर 10। वक़ाल अल्लाहु तआला वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान। सूरह माइदा आयत नंबर 6। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, मोमिन तो भाई भाई हैं, बस अपने दो लड़े हुए भाइयों में सुलह करा दो। ये सूरह हुजरात की आयत है और सूरह अल माइदा की आयत का यह तर्जुमा है, वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान। गुनाहों और ज़्यादतियों पर तुम एक दूसरे का ताउन ना करो, एक दूसरे की मदद ना करो। तो इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये फरमाया, पहली आयत करीमा के अंदर तो मोमिन क्या है, आपस में भाई भाई हैं, और अगर कोई इन दो भाइयों में झगड़ा हो जाए सुलह करा दो। पहला मकसद है सुलह कराना। सुलह कराने का मतलब होता है उनके दरमियान से दुश्मनी को हटा देना। लेकिन दूसरी आयत करीमा के अंदर फरमाया वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। लेकिन तुम जो लोग बुराई करें उन बुराइयों में तुम जो है एक दूसरे की मदद ना करो। ऐसा थोड़ी कहते हैं तो भाई चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ऐसे मदद नहीं। मदद का मतलब है उसको सहारा मिलना। मदद का मतलब सहारा मिलना। अगर कोई इंसान का झगड़ा हो जाए तो उसको ये सलाह देना कि भाई इनसे बोलना मत, इनके घर नहीं जाना, इनसे दुश्मनी रखना। ये क्या है, बुराई के अंदर क्या है, उसका ताउन कर रहे हैं, हम उसकी मदद कर रहे हैं। और यही हाल होता है हमारे मुआशरे के अंदर कि जब हमारा किसी घर के अंदर कोई झगड़ा हो जाए, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में किसी से झगड़ा हो जाए, हम सबसे पहला अपने बच्चों को क्या सबक देते हैं? हमारी जो नस्लें हैं, जो खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, यहाँ से शुरू हो जाती हैं दुश्मनी की, नफ़रत की। कि जब हमारी झगड़ा आपस में हो रहा है, मना अपने बच्चों से करा जा रहा है कि इनके बच्चों से बोलना नहीं है, इनके घर पे नहीं जाना है। यानी अपने बच्चों के दरमियान में ये चीज़ें पैदा कर रहे हैं कि जब लड़ाई हो जाए तो ऐसा नहीं बोलते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जिसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु है, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम एक दूसरे से ताल्लुकात मुंतक़े ना करो, ना एक दूसरे से मुँह मोड़ो, पीठ दिखाओ, ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो, ना आपस में हसद करो, और ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। और फरमाया, और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल मुंतक़े कर दे। ये हदीस पे गौर करने का बहुत ज़ोर दिया गया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गौर करें। पहली चीज़ क्या है कि एक दूसरे से ताल्लुकात मुंतक़े ना करने का हुक्म है, यानी बातें हम छोड़ देते हैं लड़ाई के बाद, ये क्या है, मना है हदीस के अंदर। और फरमाया कि एक दूसरे को पीठ फेर के ना भागो। ऐसा होता है जब लड़ाई हो जाती है तो वो अपना चेहरा इधर कर लेता है, वो अपना चेहरा इधर कर लेता है। तो ये क्या है, एक दूसरे से नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, इससे क्या है और ज़्यादा इंसान के अंदर बढ़ जाता है। अगर एक बार लड़ाई हो गई, छोटी सी लड़ाई है, तो उसके अंदर क्या है, नफ़रतें पैदा हो गई। अब वो इंसान इधर मुंह कर रहा है, वो इधर कर रहा है, उसमें क्या है और ज़्यादा क्या है, हसद होगा, और ज़्यादा नफ़रतें पैदा होंगी, और ज़्यादा लड़ाइयों का दर्द हो जाएगा। यहाँ तक आएगा कि एक न एक दिन अगर छोटी सी रंजिश के अंदर एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं। ये ज़्यादा ना बोलने का नतीजा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम आपस में बोलचाल को 3 दिन से ज़्यादा मुंतक़े ना करो। एक हदीस के अंदर है कि जो इंसान 3 दिन से ज़्यादा मुंतक़े करता है, बात एक दूसरे से बात नहीं करता, इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से ताल्लुक़ मुंतक़े रखे, और अगर वो इसी हालत में मर गया, सुनिए गौर से, कि पहली बात तो ये कि आपस में ताल्लुकात मुंतक़े नहीं करने, ताल्लुकात तोड़ने नहीं हैं, बोलते रहना है। लेकिन अगर उसने मुंतक़े कर लिया, 3 दिन से ज़्यादा उसको बातें करे हुए नहीं हुई, अगर इसी हालत में मर गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर इसी हालत में उसकी मौत आ गई, वो जहन्नुम में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा। इसको अबू दाऊद ने और सही बुखारी के अंदर ये हदीस
मौजूद है। इसके अंदर जहन्नुम में दाखिल तो होगा, जहन्नुम में दाखिल तो होगा, लेकिन ये नहीं कि वो हमेशा हमें जहन्नुम के अंदर रहेगा। वो उसकी सज़ा भुगत करके जन्नत के अंदर चला जाएगा, अगर वो अहले ईमान है और तौहीद परस्त है तो। लेकिन जो हमेशा हमेशा की जहन्नुम है वो सिर्फ़ काफिरों के और मुशरिकों के लिए है। अहले ईमान अगर कोई गुनाह उनसे सरजद हो जाता है तो उस गुनाह के बदले जो है कुछ ना कुछ सज़ा दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ देगा। लेकिन अब इसका फ़ायदा ना उठाया जाए कि हम जो है कुछ सज़ा पाएंगे, छूट जाएंगे। वो सज़ा ऐसी सज़ा नहीं होगी कि दुनिया की सज़ा के 1 साल के लिए जेल में डाल दिया, 2 साल के लिए डाल दिया। हदीस का अल्फाज क्या है कि ऐसी जगह है वो जहाँ इंसान मौत के लिए तड़पेगा, जहाँ ये चाहेगा कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन वहाँ उसको मौत आने वाली नहीं है। और बहुत ख़तरनाक जो है वो मुकाम है, बहुत ख़तरनाक जगह है। तो वहाँ की जो है ये सोचना कि 1-2 दिन के लिए जहन्नुम में जाएंगे तो हम फारिग हो जाएंगे, कर लो जितनी बुराइयाँ करनी है, हम अहले ईमान हैं। तो फरमाया कि अगर कोई आदमी 3 दिन से ज़्यादा मुंतकी करता है वो जहन्नुम के अंदर जाएगा। और फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं है वो किसी मोमिन से 3 दिन से ऊपर ताल्लुक़ मुंतक़े रखे। हाँ, बस अगर इसी हालत में 3 दिन से ज़्यादा गुजर जाएँ तो चाहिए उसे मुलाकात करके सलाम के ज़रिए से उसको ख़त्म कर दे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ये बात फरमाई कि सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करो। सलाम करने से क्या होता है, आपस में मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे के दिल जुड़ते हैं, टूटते नहीं हैं। सलाम से क्या है, दिल जुड़ते हैं। अब जाइए आप किसी से अनजान आदमी से मिलिएगा, सलाम करें और सलाम 1-2 बार उसे सलाम करते चला जाए, आपको पहचानने लग जाएगा, हाँ ये मुझसे सलाम करता था, आपसे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन अगर सलाम ही नहीं करेंगे तो कोई नहीं पहचानेगा। तो ये सलाम क्या है, मोहब्बत का ज़रिया है। अल्लाह के रसूल फरमाया अगर 2 भाई ऐसे हैं जिनमें लड़ाई हो गई है तो अपना नीचा जो देखेगा उसको ज़्यादा अजर मिलेगा। नीचा देखने का मतलब क्या है, पहल सलाम के अंदर पहल करना। लड़ाई हो गई, अब ना उससे वो बोल रहा है ना उससे वो बोल रहा है, सलाम कैसा होगा, जहाँ जिसको नीचा दिखाना है, जो नीचा है समझेगा अपने आप को कि भाई मुझे इसको माफ़ करना है। हदीस के अल्फाज हैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं बोलना, मैं इसको बोलूँगा। तो क्या करा, सलाम के ज़रिए से ताल्लुकात को बढ़ाओ। आप सलाम करो, जवाब देगा नहीं देगा उसके ऊपर है, आप जब तक है सलाम करते रहो, आप उसके अंदर शुमार नहीं होंगे कि आपने बात नहीं की उससे। इसका मतलब बात आपने की है, अब गुनाह उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा सलाम को फिराएं, छोटे बड़े को, बड़ा छोटे को, सब तरीके से आपको सलाम करना है। तो इसके अंदर जो है एक चीज़ और है कि आपस में जो है बुराइयों का ताउन ना करें, चाहे कोई भी बुराई है, चाहे वो लड़ाई के ज़रिए से हो, चाहे वो गुनाहों के ज़रिए से हो, आप किसी का ताउन ना करें। ये भी ताउन ही है कि मान के चलिए मिसाल के तौर पे कि हमारा बच्चा क्या देखता है, मोबाइलों के अंदर गाना सुनता है, गाना सुन रहा है इंटरनेट के अंदर, अगर हम उसको रिचार्ज करा के देते हैं, ये भी क्या ताउन है। गुनाह को सुनने में क्या कर रहे हैं हम, ताउन कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं हम। तो ऐसी मदद भी नहीं करनी है कि हमें मालूम है कि ये लड़का जो क्या है, इसके अलावा कुछ और नहीं देखता, फिल्में देखता है, फिल्म के अलावा कुछ नहीं देखता, दिन की बातें नहीं देखता, तो आप अगर उसके मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, ये भी क्या है, गुनाहों के अंदर उसको बढ़ोतरी देना है और ये क्या है, उसकी मदद करना है। बहुत सी मिसालें हैं इसकी कि चाहे कोई सा भी गुनाह, छोटा छोटा गुनाह क्यों ना हो, अगर आप उसके अंदर उसकी मदद कर रहे हैं, चाहे कैसी मदद हो, तो आप उसके अंदर भी गुनाह के अंदर शामिल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया के दर्शन इस्लाम पर जिंदे रहें, खात्मा हो तो इस्लाम पर हमारा खात्मा हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।